नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो अरिहन्ताणं महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजेतर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय माजे आत्मबोध शतक। जो भक्ति में उपयोग मौन रहवाथी वधारे सारो रहतो होय, वधारे एकाग्र रहतो होय, वधारे उत्तम भाव बनता होय तो मौन पूर्वक भक्ति श्रवण करवामां वांधो नथी। पण बीजा प्रकारना अनेक जातना संकल्प विकल्पो आवता होय तो मोटेथी बोलवुं जोईए भक्ति। एटले हवे आपणे परीक्षा करी लेवी के आपणे भक्तिमां मौन रहेवाथी आपणा संकल्प विकल्प वधे छे, ओछा थाय छे, भाव केवा रहे छे। जो आपणुं मन बीजे जतुं होय तो आपणे प्रेमथी बोलवो, एमां कांई वांधो नथी। 5 इंद्रियों मळी छे एमां रसना इंद्रियनी सार्थकता आचार्य रविशेणाचार्य बतावे छे कि जे जिनेन्द्र भगवाननी अने गुरुनी स्तुति बोलतो नथी एनी आ जिह्वा इंद्रिय छे ने ए जिह्वा इंद्रिय नहीं बराबर छे। छतां कोईकने एकदम अंतर्मुख वृत्ति होय ने कंईक नहीं बोलता होय तो एमां कोई विशेष नहीं, पण एवो बधी दशा बधाने होय एवो संभव ओछो छे। चलो गाथा नंबर 5 साधुનું વર્ણન ચાલે છે। एक एक लाइन बोलीશું। आत्म साधना लीन साधु गण 8-20 गुणधारी है,
अनुपम तीन रत्न के धारक शिव पद के अधिकारी है। साधु पद से अरहत होकर सिद्ध दशा को पाना है। अतः प्रथम इन श्री गुरुओं को पद में शीश नवाना है। आत्म साधना लीन साधु गण 8-20 गुणधारी है। अनुपम तीन रत्न के धारक शिव पद के अधिकारी है। साधु पद से अरहत होकर सिद्ध दशा को पाना है। अतः प्रथम इन श्री गुरुओं के पद में शीश नवाना है। अतः प्रथम इन श्री गुरुओं के पद में शीश नवाना है। હવે સાધુ મહારાજનું વર્ણન કરવામાં આવે છે। આત્મ સાધના લીન સાધુગણ 8-20 गुणधारी हैं, आत्म साधना में लीन होते हैं। आत्म साधना कौन सी? तो चतुर्विध आराधनाओं में जो नित्य ही अनुरक्त रहते हैं। चतुर्विध आराधनाओं कई कई छे? बोलो चंपक भाई। हाँ, स्वाध्याय नहीं, चतुर्विध आराधना। रेखाबेन आओ, चतुर्विध आराधना नहीं। उषाबेन, चतुर्विध आराधनाओं कई कई छे? 4 आराधना। चलो, रत्नत्रय में 3 थई। हाँ, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चतुर्विध आराधना कहलाती है। तो एमा जे खबर होय पण कई वस्तु, हवे परीक्षा में प्रश्न आवे एनो उत्तर खबर होय पण आ प्रश्ननो उत्तर छे एम खबर न होय तो शुं कामनो? એટલે આ પ્રશ્નનો उत्तर છે એમ खबर હોવું જોઈએ। तो ये साधु होते हैं, वो निरंतर इन चारों में लीन रहते हैं, इन चारों को बढ़ाते रहते हैं, सम्यक दर्शन को पुष्ट करते रहते हैं, श्रद्धा को हमेशा बनाए रहते हैं। कैसे बनाए रखते हैं? श्रद्धा को बनाए रखने के लिए वो हमेशा जिन स्तवन, गुरु भक्ति इत्यादि में लगे रहते हैं। ये जिनेंद्र भगवान देव शास्त्र गुरु की उपासना है, वो सम्यक दर्शन को बढ़ाता है। सम्यक ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते हैं। 5 प्रकार के स्वाध्याय में वो निरंतर लगे रहते हैं, इसलिए वो इससे वो उनका सम्यक ज्ञान बढ़ता है। चारित्र को बढ़ाने के लिए वो निरंतर निर्दोष रीति से अपने व्रतादि का पालन करते हैं और वारंवार स्वरूपानुसंधान करते हैं। इसलिए आत्मा की स्थिरता इससे बढ़ती है, इससे चारित्र का पालन अच्छी तरह से होता है। और तप की आराधना करने के लिए वो वैसे तो उन्होंने सब इच्छाओं का त्याग कर दिया है, फिर भी जहां जहां भी इच्छा होने की संभावना हो, ऐसी सब चीजों में वो इच्छाओं का निरोध कर लेते हैं। अब साधु महाराज की इच्छाएं कहां जाग सकती हैं? कौन से विषय? जो विषय सेवन करते हैं उसी से तो इच्छा जागेगी, और बाकी कोई भी विषय तो उन्होंने रखा नहीं है। एक भोजन ही विषय के रूप में ग्रहण करते हैं, और वो भी वास्तव में तो विषय नहीं है, पेट भरने के लिए करते हैं। अब उसी में थोड़ी बहुत इच्छा जाग सकती है, वासना जाग सकती है। इसीलिए भोजन में भी विविध विविध प्रकार की तप किया करते हैं। कभी तो करते ही नहीं है, कभी उणोदरी करते हैं, कभी वृत्ति परिसंख्यान, कभी रसों का त्याग कर देते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से कि वो भोजन लेते हैं उसमें भी कहीं इच्छा नहीं जाग जाए, इस प्रकार से वो तप किया करते। और कहीं और भी जहां जनसंपर्क आता है वहां इच्छा बढ़ने की संभावना होती है,
तो वारंवार वो जनसंपर्क से दूर होते जाते, क्योंकि जहां जनसंपर्क आएगा ना वहां पर अपनी भक्ति वगैरह होगी कि नहीं होगी। लोग तो पूजा करेंगे, ये करेंगे, और थोड़ा सा भी ऐसी संभावना लगे कि यार अपने अंदर थोड़ा महंतपना आ रहा है, तो भाई अभी इनसे दूर रहो। ऐसी आहार विहार आदि कुछ वस्तुएं हैं जिसमें इच्छा होती नहीं है सच्चे मुनियों को, पर जागने की संभावना है, इस कारण से वो पहले से उसमें सावधान रहते हैं। इस प्रकार से वो 12 प्रकार के तप निरंतर किया करते हैं। इस प्रकार से वो तप में लीन रहते हैं। 8-20 गुणधारी है। मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं। बोलो 28 कौन बता सकता है? भाइयों में जो कुर्सी पर बैठे हैं उनमें अनुपम भाई को छोड़ के है, मुनियों के 28 गुण, मूल गुण, किसकी हिम्मत है? नहीं है? विपुल भाई और तुम्हें तो गुण वांचो, बताओ। पर मैंने कुर्सी पे कहा था ना, इसलिए उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया। अब नीचे बैठे हो। हाँ, 5 महाव्रत, वेरी गुड। 5 समिति, इधर से नहीं बोलना, अब वो बोल रहे हैं। 5 समिति, 3 6 आवश्यक, 10 धर्म। हाँ 10 धर्म। हाँ 5 महाव्रत, 5 समिति। अभी गुप्ती को रहने दो। 6 आवश्यक, तो कितने हुए? 5 5 10 और 16 हो गए। गुप्ती को छोड़ दो अभी। हाँ अभी एमने बोलवा दो भाई, बोले छे तो। हाँ हाँ 16 हो गए और 28 मूल गुण। हाँ नवनीत जी, 5 महाव्रत हो गए, 5 समिति हो गई, 6 आवश्यक हो गए, या 16 तो हो गए। हाँ हाँ अस्नान, चलो 17 हो गए। अदंत धवन 18 हो गए। एक भुक्ति आहार 19 हो गए। हो गया, हो गया, गिन लिया। भूमि शयन 20 हो गए। हाँ कर पात्र और एक भुक्ति एक ही है। हाँ हाँ केशलोच, नग्नत्व, अचैलकत्व कहते हैं उसको। और खड़े खड़े, कर पात्र में और खड़े खड़े ये दोनों एक हैं। और तो अभी भी ये तो 21 ही हुए, 22 ही हुए सब मिला करके। अभी 5-6 और बाकी। अनर्थ वो आप श्रावक की बता रहे हो, अभी अपने मुनियों की बात है। अभी मुनियों की चर्चा चल रही है तो मुनियों के गुण बताने। अदंत धवन भी आ गया। आ तो पूरी बधी परीक्षाओं છે ને रिपीट करवी पड़શે हैं। चलो अब इसको क्रम से बोलते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विषयों का निरोध और 6 आवश्यक। कितने हो गए? 21 हो गए। अब हाँ अब 7 इनके और अन्य हैं। उसमें से सबसे पहला है अस्नान व्रत, दूसरा है अदंत धोवन, तीसरा है अचैलकत्व, चौथा है एक भुक्ति, पांचवा है खड़े खड़े एक बार एक भुक्ति तो खड़े खड़े आहार लेना, और छठा है केशलोच, और 7वां है भूमि शयन। भूमि शयन मतलब किसी कठोर वस्तु पे सोना, गादलों पर नहीं सोना। ये उनके 28 मूल गुण हैं
इसे सभी मुनि पालन करते हैं। ये सबके लिए, भले आचार्य हो कि उपाध्याय हो, सबके लिए ये अनिवार्य होता है। तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा लेते हैं तो इन सब का पालन करते हैं उस समय। तो ये 8 मूल गुणों के धारी हैं, ऐसे मुनि हैं। उनकी दया होती है, वो ऐसी दया होती है कि हम उस दया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं वो वैसा वो अहिंसा व्रत पालन करते हैं। अभी इसका विषय नहीं है, नहीं तो वो 5 महाव्रतों का मैं वर्णन करूं ना तो अभी अपने का रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे कैसे पालन करते होंगे। पर वो सहज रूप से इसका पालन करते। परम कृपाळु सकल जीवन पर, परम कृपाळु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी जगत माही, संत परम हितकारी। हरि सम सब दुख हारी जगत माही, संत परम हितकारी। इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं वो सब प्राणी उनसे निर्भय हैं, किसी को भय नहीं लगता है। वायु कायिक को भी भय नहीं है, पृथ्वी कायिक को भी भय नहीं है, जल कायिक को भी भय नहीं है, निगोदिया को भी कोई भय नहीं है, न मनुष्यों को भय है, न तिर्यंचों को भय है, न देवों को भय है, न नारकियों को भय। मुनि से किसी को डर लगता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये किसी को कष्ट पहुंचाते, जोर से श्वास भी नहीं लेते हो। हाँ, जो सहज श्वसन क्रिया होती है ना, उससे अधिक वो जोर से श्वास भी नहीं लेते हैं, ऐसी उनकी दया होती है। अद्भुत है वो। बाकी सब गुणों को सोच लेना। मुनि के ऊपर एक बार बहुत समय पहले, लगभग 8-10 साल हुए थे, एक स्वाध्याय लिया था। पंच परमेष्टि भगवान के स्वरूप पे स्वाध्याय लिया था। शायद अब वो सब कैसेट तो कहाँ चली गई, पर वो स्वाध्याय लिया था। इसके बाद मुझे साहिब जी ने बुलाया, ये तो बाद में बात निकली, इसलिए मैं कहता। फिर वो कहते हैं, मेरे को पूछा, तभी मैंने साचू बताओ। वो स्वाध्याय साहिब जी ने सुना था। तमने जाति स्मरण थयुं छे कि नथी थयुं बताओ मैंने। और झूठ नहीं बोलना, सही बताना है, क्योंकि ऐसा मुनि का वर्णन प्रत्यक्ष देखे बिना नहीं हो सकता है किसी प्रकार से। वो तो एटला माटे कोईकने पासे रेकॉर्डेड होय तो ये सांभळजो। पण केवा प्रकारथी मुनिने मां 24 कलाकनी दिनचर्यानुं वर्णन कर्युं हतुं। ए 24 कलाक केवा प्रकारथी एमनी दिनचर्या होय छे ए प्रकारथीनुं वर्णन हतुं। विचार करिए ने आपड़ा मुनिपदनो विचार, तोय आपड़ा क्षणे क्षणे समय समय अनंत अनंत कर्मो पाप कर्मो बळीने राख थई जाय छे। एवो आ निर्ग्रंथ मुनिनो स्वरूप छे। जेम जेम एनो स्मरण करीए एनी दशानुं स्मरण करीए। पहला तो बाह्य जे 28 मूल गुण छे ने एमना स्वरूपनो एनी दशा, अने पछी एवो पालन करे छे एनी अभ्यंतर दशा। आ एक अलग प्रकारनी दुनिया छे। ए दुनियामां जे वसे छे अथवा एमना निकट जे जाय छे एमने ज ख्याल आवे छे के आ वस्तु शुं छे। बाकी तो जगतना जीवो आ पदनी कल्पना पण नथी करी शकता। एवा प्रकारनो आ साधुपद छे। कांई नहीं करवानुं, आखो दिवस अंतरंगमां तरंगमां ज रहવું। अध्यात्म तरंग। साधुओनो कोई कर्तव्य नहीं।
સાધુઓને ઉપદેશ પણ આપવો પડતો નથી. એ કામ પણ આચાર્ય મહારાજ કરે, અથવા તો પેલા એમના ઉપાધ્યાય મહારાજ હોય શીખડાવવાનું કામ કરે. સાધુઓની કોઈ જિમ્મેદારી નથી. કોઈ કદાચ પૂછે અને કદાચિત ગુરુ નહીં હોય ઉપસ્થિત તો પછી એ કંઈક કહે, બાકી ગુરુ ઉપસ્થિત હોય તો કે हमारे गुरु महाराज के पास जाकर के पूछो. પછી ગુરુ મહારાજ કહે કે નહીં, इसका स्पष्टीकरण आप ही करो તો કરે, બાકી કરે. હવે એમને આનંદનો કેટલો પાર નથી, એવો આનંદ છે કે ભૂખ લાગે તો ક્યારેક એમની વિધિ અનુસાર આહાર મળે તો ખાઈ આવે પાછા. પદ્મ પુરાણમાં મહામુનિ રામનું વર્ણન આવે છે. રામ ભગવાન દીક્ષા લે છે અને એમનો તો એ તો ગ્રહસ્થ હતા ત્યારે એકદમ સૌમ્ય દ્રષ્ટિ મુનિ જેવા જ હતા, પણ મુનિ બન્યા એટલે એ ખીલ્યા અને બધી બાજુથી ખીલ્યા. એટલે મુનિ બન્યા એના પછી લગાતાર એમણે 5 દિવસ તો ઉપવાસ કર્યા અને એકલ વિહારી થયા. એમના ગુરુની આજ્ઞાથી કે આપ અકેલે વિહાર કરો. એકલ વિહારી જંગલમાં જ રહેતા. પણ એમનું રૂપ એટલું એવું હતું કે બહાર નીકળ્યા ભોજન માટે, 5 દિવસ પછી આહાર માટે બહાર નીકળ્યા એટલે નગરમાં ગયા. એટલે એમને રૂપને જોઈને લોકો બધા છે ને પાગલ થઈ ગયા કે આ કોઈ ઇન્દ્ર છે કે કોઈ શું છે આ. જેમ કેમ કે પેલા જે આભૂષણો પેલા પહેરતા હતા ને એટલે એમનું સ્વાભાવિક રૂપ એ ઢંકાઈ જતું હતું. હવે જ્યારે નિર્ગ્રંથ થયા એટલે એમનું સ્વાભાવિક રૂપ પ્રગટ થયો. કેમ કે જે પદવીધારી પુરુષો હોય ને એમનું સ્વાભાવિક રૂપ જ અલગ પ્રકારનું હોય છે. અને પાછો એમનું મુનિપણું સૌમ્યતા તો પહેલાંથી જ હતી. કોઈ સામે જુએ નહીં ને આહાર માટે નીકળ્યા એટલે અફરા તફરી મચી. એટલે મહિલાઓ તો એમના જે છોકરાઓ હતા ને એમને છોડીને એમને જવા, એટલે રાજાઓ પણ એમને જોવા માંડે. પેલા હાથીઓ જે ખંભામાં હતા ને એ પણ ખંભા તોડીને બહાર નીકળ્યા, ઘોડાઓ પણ બહાર નીકળ્યા, જાનવરો અફરા, નગરમાં અફરા તફરી થઈ ગઈ. એટલે પેલા મહારાજ છે ને અંતરાય થયો. એટલે લોકો પેલા આહાર આપવા માટે ઘણા બધા પડગાન કરવા માટે આવ્યા હતા. એટલે બધાના તો બર્તન, કોઈકનું બર્તન પડી ગયા ને કોઈ, એટલે અંતરાય થઈ ગયો મહારાજને. એટલે પાછા જંગલમાં જતા રહ્યા. અને જંગલમાં જઈને એમણે પ્રતિજ્ઞા કરી કે હવે કોઈ આ જંગલમાં મને આહાર આપશે તો લઈશ, નહીં તો આ જીવન અનશન. એટલી જબરદસ્ત એમણે પ્રતિज्ञा, इस जंगल में कोई आकर के मुझे आहार देगा तो हम आहार करेंगे, नहीं तो जीवन भर हम आहार करेंगे नहीं. એ એમનું પુણ્યમણ પણ એવું હોય. એટલે યોગાને યોગ 5 દિવસના ઉપવાસ કર્યા પછી એ જે નગરમાં રાજા ગયો હતો ને એ રાજાને એક ઘોડો છે ને એ હરણ કરીને લઈ ગયો. એટલે ને પછી કીચડમાં એ ઘોડો ફસી ગયો, જંગલમાં લઈ ગયો રાજાને, અને કીચડમાં ઘોડો ફસી ગયો. એટલે રાજા જંગલમાં, એટલે પેલા રાણીઓની ચિંતા થઈ કે ભાઈ રાજા ક્યાં ગયા? તો કહ્યું ભાઈ તો ये तो घोड़ा तेज गति से उसको ले गया हरण करके राजा को. એટલે બધી રાણીઓને એ જંગલમાં ગયા, જંગલમાં તંબુ લગાવ્યો અને પછી મહારાજ મળ્યા અને ત્યાં જ ભોજન બનાવ્યું અને 56 ભોગ બનાવ્યા અને બનાવીને જમતા હતા. એટલામાં પેલા રામજી આવે છે એમની વિધિ અનુસાર ભિક્ષા લેવા માટે. અને પેલા આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય કે આવા જંગલમાં મુનિ ક્યાંથી આવ્યા? અમારા નગરમાં આવ્યા ત્યારે તો અમે આહાર આપી નહીં શક્યા. એટલે તરત પેલા ઊભા થયા અને આંખમાં તો હર્ષના અશ્રુ અને ગદગદ વાણીથી એમનું પડગાહન કર્યું અને એમને શુદ્ધ સાત્વિક આહાર એમને આપ્યો. દેવોએ પંચાશ્ચર્ય પ્રગટ કર્યા. અને પછી રામજી આહાર કર્યું અને રામજીને તરત જ સર્વાવધિ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. સર્વાવધિ જ્ઞાન એટલે આ જગતમાં જેટલા પૂતગલો છે એ બધા પૂતગલોનું જ્ઞાન થાય, આખા લોકનું જ્ઞાન એમને
થાય એ પ્રકારનું જ્ઞાન. પછી 25 વર્ષ સુધી એમણે જે ઘોર તપસ્યા કરી છે રામજી, અને 25 વર્ષની ઘોર તપસ્યા પછી એમને કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. એનું વર્ણન જે આચાર્ય દેવે કર્યું છે એ વાંચતા વાંચતા જ આપણા તો ઘણા કર્મો બળી જાય છે. સ્મરણ કરતાં કરતાં બળી. જે રામજી અત્યારે થોડા દિવસ પહેલાં એટલા મૂર્છામાં મૂઢ હતા કે એમના ભાઈના મરદાને લઈને ફરતા હતા, 6 મહિના સુધી ફર્યા, લક્ષ્મણના મરદાના લઈને 6 મહિના સુધી ફર્યા, એવા જે મોહમાં સંમૂઢ હતા જે રામજી, અને જ્યારે પેલો મોહનો જે નિમિત્ત હતો એ નિમિત્ત ગયો અને પછી રામજી જે ખીલ્યા છે એ 25 વર્ષની સાધના છે, એ અદ્ભુત પ્રકારની સાધના છે. ધ્યાનની તો છે આપણે પાસે, હા, એક ધ્યાનની છે, પણ એક જ્યારે આપણે પંચ પરમેષ્ઠી ભગવાનનો આપણે પહેલા ખ્યાલ છે પરીક્ષા લીધી હતી દ્રવ્ય સંગ્રહના આધારે, એના પછી હા એમાં મુનિનું વર્ણન કરવાનું, બધાને તો વર્ણન થઈ ગયું, હવે મુનિનું વર્ણન કરવાનું હતું, તો પછી મુનિના વર્ણન એમાં હતું. લગભગ 7-8 સાલ પહેલાંની જેટલી કેસેટ્સ છે, જેટલા બધા એ બધા હવે જરા વિલુપ્ત થઈ ગયા છે, ઘણી બધી સ્વાધ્યાયો વગેરે. ચલો, પણ વારંવાર આ મુનિઓ પ્રત્યે, સંયમ પ્રત્યે જો વધારે અહોભાવ લાવવો હોય ને તો પ્રથમાન યોગના શાસ્ત્રો વાંચવા. પ્રથમાન યોગના શાસ્ત્રોમાં મુનિઓનું જે વર્ણન છે, એમના જે વૈરાગનું વર્ણન આવે છે, ને આચાર્ય મહારાજ એ જે ખીલે છે ને તે સમયે, એ અદ્ભુત વસ્તુ છે. એમને વાંચતા વાંચતા આપણને એમ થાય કે આપણે ક્યાં કીચડમાં, નરકમાં પડે છે. મુનિની દશા વિચારીએ તો આપણને એમ લાગે કે આપણે 7મી તમ પ્રભામાં છીએ, એવો અંતરથી વેદન થાય છે. 7મી તમ પ્રભામાં પ્રભાના દુઃખોનું વર્ણન 5,68,46,584 જે રોગ છે ને એ બધાનો ઉદય ત્યાં છે. એ બધા રોગોનો ઉદય ત્યાં તમ પ્રભામાં છે. અને બીજા દુઃખો તો છે જ. એવા દુઃખી આપણે પોતાને માનીએ જ્યારે એ મુનિની દશા જરાક ખ્યાલ આવે, જરાક એનો આભાસ થાય, ક્યાં પડ્યા છે. મોહ બલવાન છે. આગળ अनुपम 3 रत्न के धारक मुनि केवा छे? अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं है इस संसार में, किसी से भी हीरा माणिक मोती किसी से उपमा नहीं दे सकते हैं, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न के वो धारक हैं, शिव पद के अधिकारी हैं. मोक्षना अधिकारी कोण छे? मात्र मुनियो मोक्षना अधिकारी छे. गृहस्थो मोक्षना अधिकारी नहीं. એ પણ જ્યારે મુનિપદ લેશે તો જ મોક્ષ જઈ શકશે, નહીં તો નહીં જઈ શકે. એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી કે ઘરમાં બેઠા બેઠા આપણે મોક્ષ જઈએ, એવી આ સૃષ્ટિમાં કોઈ વ્યવસ્થા છે નહીં. ભલે ઘરમાં બેઠા બેઠા આખો દિવસ ધ્યાન કરીએ, આખો દિવસ ભક્તિ કરીએ, તો પણ કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન નહીં થાય. જો એમ હોય, ઘરમાં બેઠા બેઠા થતું હોય, તો આ બધા તીર્થંકરો શા માટે ઘરનો ત્યાગ કરે? એમને તો ઘરમાં ધ્યાન લાગતું હતું. એવું થોડું હતું કે આત્માનો અનુભવ એમના ઘરમાં નહીં થાય, ઘરમાં થતો હતો, પણ રાગ નહોતો જતો. આત્માનો અનુભવ થાય, પણ કેટલો થાય? રાગ સહિત. એટલે એને સરાગ, બધું ચારિત્રને જે હોય બધું સરાગી જ હોય. એમનો સમ્યક પણ સરાગ હોય, ગ્રહસ્થ અવસ્થામાં સમ્યક્ત્વ પણ સરાગ જ હોય, રાગ સહિત જ. એટલે રાગ કાઢવા માટે એ બધો ત્યાગ કરે છે. કેમ કે જ્યાં આપણા ગોકુલભાઈને સ્વાધ્યાયમાં આવ્યો હતો ને,
જ્યાં પણ આપણા પરિચિત લોકો છે ત્યાં રાગના અંશ રહેવાના અને રહેવાના. પરિચિત લોકો એટલે આપણા પરિજનો, પિતા, માતા, પુત્ર, પત્ની, કાકા, ફુવા, ભાઈ, માસી, આ બધા છે ને આ રાગના રહેવાના સ્થાન છે. મહાભયાનક વિષરૂપ છે. આ બધા કેવા છે? મહાભયાનક વિષરૂપ છે. ને જ્યાં સુધી આ વિષરૂપ લાગે ને ત્યાં સુધી જીવને યથાર્થ વૈરાગ પ્રગટ થાય ને ત્યાં સુધી એની દશા પણ પ્રગટે નહીં. એટલે પ્રથમ તો વૈરાગ્ય જ રહ્યો. વૈરાગ્ય વિના રહ્યા દીન કા દીન, એવો પારાયણમાં આવે છે ને, वैराग्य विना रया दीन का दीन. साधु पद से अर्हत होकर सिद्ध दशा को पाना है. साधु पद लईने पछी अर्यन थईने जेने केवल ज्ञान प्राप्त करवुं छे, मोक्ष जवुं छे, पण साधु बनवुं नथी, अच्छा अथवा तो साधु प्रिय नथी, एने कोई पण काळमां केवल ज्ञान प्रगट थाय. साधु प्रत्ये निष्ठा नहीं, साधुपणा प्रत्येनो अहोभाव नहीं, बहुमान भाव नहीं, एने कोई काल में पण अरिहंत पद प्रगट थाय. एटले प्रचुर प्रेम जेटलो भगवान थी करीए ने एनाथी अनंत गणो प्रेम महात्माओं प्रत्ये थाय. एटले तो कृपाळुदेव कीधुं ने सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि, सत्पुरुष में साचा सत्पुरुष आ साधुओ छे, एमां परमेश्वर बुद्धि का भगवान ज छे. भगवान के लघुनंदन है, ये सारे सारे भगवान के लघुनंदन है. एमां जेटलो प्रेम था, हाँ अहोभाव एटले साहेबजी तो जो मुनि नाम आवी जाय ने एटले ई जुदा थई जाय. हाँ, एमनो फॉर्म अलग ज प्रकारनो थई जाय एमनो कि ये आखो बदलाई जाए व्यक्तित्व. मुनि मुनि छे आखिर. एटले मुनिना स्वरूपनु वारंवार 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 चिंतन करो. जेटली वार चिंतन करो ने एटली आपणी अंदरनी जे गांठो छे ने ए गांठो आखी आ संसार आ बधो जगतना प्रपंचोने एटલું तुच्छ लागे. अत्यंत तुच्छतानो भाव. नानी नानी बाबतोमां जे आपणे सेट ने अपसेट, मने आ मळ्युं, मने पेલું मळ्युं, मने आ थई गयुं. तो मुनिने विचारो, एनो विचार करवाथी आपणने एम लागे के आपणे शुं उच्छिष्ट खाईए छीए. मूड समूड थई गया छे. पण मुनिनो विचार मुनिओनो संग करवाथी थाय छे. तथारूप ज्ञानीओनो संग करवाथी दशा सिद्ध दशा. अतः प्रथम इन श्री गुरुओं के पद में शीश नमाना है. एटले हवे पांचे श्री गुरु ऊपर बधा लेदा. आपणे शुं करवुं छे? साधु थईने अरहंत थईने सिद्ध थवानुं छे. एटले सर्वप्रथम बधा अरिहंतोने, बधा सिद्धोने, बधा आचार्योने, बधा उपाध्यायोने અને બધા સાધુ પુરુષોને નમસ્કાર કરવાના છે. સૌ પ્રથમ ઉઠતા પહેલા જ નમો અરિહંતાણમ. આપણે શું વાક્ય નીકળવું જોઈએ? નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો ઉજ્જાણમ, નમો લોય સબ્બ. અને સૂતા નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ. સૂતી વખતે પણ આ અને जागती वक्ते पण आ. हमेशा ई पदनु निरंतर ध्यान होवुं जोईए. तो आपणो उपयोग छे ई एकदम शांत रहे, विराकुल रहे. આપણું હૃદય હંમેશા વૈરાગી રહે. સંયમ પ્રત્યે ભાવનાઓ પ્રગટ થાય છે. જે વસ્તુ આપણને છોડતા ઘણો આકરો લાગે છે એ જો સાધુ પદનો વિચાર કરીએ, એમને અંતરદશાનો વિચાર કરીએ તો એ સેલ છે, અત્યંત સહજ છે, અદ્ભુત છે.
રામજી પણ જ્યારે લક્ષ્મણજી ગયા ને, જ્યાં સુધી પેલા લક્ષ્મણજી હતા ને ત્યાં સુધી ભગવાન કેવલીને કહે છો, केवली भगवान ने पण राम जी एमना समूह शरण में गया गए, भगवान मेरे से सब होता है, लक्ष्मण का राग नहीं छूटता है। एटले एवो निकाचित राग बांधी लीधो छे। एटले आमा शिक्षा लेवानुं ई छे कि कोई पण प्रत्ये कोई पण व्यक्ति अथवा वस्तु में एटला निकट नहीं जता रहेवुं कि जे छोड़ता આપણને ઘણો આકરો લાગે, જાણતા છતાં છોડી નહીં શકીએ એટલા નિકટ કોઈ વ્યક્તિ અથવા કોઈ વસ્તુથી જવા, કેમ કે આ જીવ અજ્ઞાન દશામાં, મોહ દશામાં લોકો સાથે રાગ વધારે છે અને ત્યારે એને ઘણો સારો લાગે છે, એટલું મીઠું લાગે છે એ રાગ, પ્રેમ કરવો એટલો મીઠો લાગે છે। અને પછી જ્યારે એનું જ્ઞાન જાગૃત થાય છે અને આ રાગ જ્યારે છોડવો પડે છે ત્યારે એને એટલો પસીના છૂટે છે કે અમે શા માટે કર્યો હશે, આવો રાગ મને શા માટે થયો હશે। કૃપાળુદેવને વાંચવાનું, એમને છોડતા છોડતા પસીના છૂટી ગયા છે એમના। 128 આવે છે, જેના વગર एक समय मात्र पण जीवी नहीं शको, एवा स्त्री आदि प्रत्ये राग करता अनंत काल वीत्यो छतां पण जीवायु, ई कोई घम आश्चर्यकारक छे। एवो राग शा माटे थयो हशे? अद्भुत वस्तु छे। हवे राग जरा पण प्रिय नथी, एटले तो कृपाळुदेव कीधुं ने, वखते तम तम प्रभानी वेदना मान्य है पण आ जगतनी मोहिनी मान्य नहीं। शा माटे हूँ रागीओना प्रभाव में आवी जाऊं छुं? एटले नरक थई वधारे राग थाय ने नरक थी वधारे लागे। कोई विचारे ने सांसारिक दृष्टिवाळा, प्रेम में शुं छे? प्रेम स्नेह तो होवो जोईए ने बधा। वात्सल्य तो सम्यक दृष्टिनुं अंग कीधुं छे एम तर्के, पण एवुं नथी भाई। वात्सल्य अंग कीधुं छे, राग अंग नथी कीधो। हाँ हाँ, आ तो जे मुनि जेने निर्ग्रंथ थवानी अभिलाषा होय ने एने जईने पूछवानुं के एने पेला भोजन में पण कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता, पण सामे पड़ी होय ने पण जरा पण एमना प्रत्ये के इच्छा अंदर थी जागी जाए तो एम लागे एने कि हूँ नरक में पड़ी गयो, एम लागे छे। अने पोताना मित्र अथवा कोई माता अथवा कोई पण व्यक्ति होय एमने जोईने एमने थोड़ोक हर्ष थई गयो, एमने एम लागे हूँ नरक में पड़ी गयो। आ दशाओ कई जुदी छे, वितरागतानी वातो कई जुदी छे। ने आवो अंतःकरण ज्यां सुधी थाय ने त्यां सुधी पेटनुं पाणी हले। घणा अध्यात्म शास्त्रो वांची लो, घणा सिद्धांत शास्त्रो वांची लो, घणा बधा सत्संगो करी लो, पण आवो अंदरथी अत्यंत तीव्र वैराग भाव पैदा थाय ने त्यां सुधी जीवन में आनंद आवे नहीं। उपयोग हमेशा राग थी अनुरंजित रहे छे। एटले कोई पण भोगे साधुओनो, महात्मा पुरुषोनो अंतःकरणनो स्पर्श करीने वैराग, ज्ञान अने संयम वधारवानो प्रयत्न करवो। एवा महापुरुषो निर्ग्रंथ छे, निर्मोह छे, व्यापार थी प्रविमुक्त छे, चौविध आराधन विषे नित्यानुरक्त श्री साधु छे, चौविध आराधन विषे नित्यानुरक्त
भक्त श्री साधु छे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रह, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।